तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मतलब अपना मेरा संस्कृत का पेपर है 3 तारीख को। तो कि मतलब क्या क्या आ रहा है मेरे संस्कृत के पेपर में और मैंने क्या क्या पढ़ा, तो मैं आपको आज इस वीडियो में वही दिखाने वाली हूँ। और गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि संस्कृत मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, मतलब मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। और गाइस, क्या बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई पढ़ाकू बच्ची नहीं हूँ जो कि दिन में 4-5 घंटे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ दिन में 1-2 घंटा ही पढ़ती हूँ और कभी कभी तो नहीं पढ़ती हूँ। तो गाइस चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मेरा कोई स्टडी टेबल नहीं, मैं यहीं पे पढ़ाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ूँगी अपने संस्कृत के शेमुशी बुक से। तो गाइस, ये मेरा संस्कृत का बुक है शेमुसी। तो इस पे एक चैप्टर है, तो मैं उसके वर्ड्स मीनिंग याद करूँगी, मतलब उसका हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, वही। तो गाइस, फिर मैंने याद कर लिया उसका वर्ड मीनिंग, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लिख भी लेती हूँ ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा मेरा। तो मैंने लिख लिया। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मतलब जो हमारा संस्कृत का बुक होता है उसमें से कोई भी चैप्टर रहता है, तो सब चैप्टर में वो लोग वर्ड्स के जो संस्कृत जो वर्ड होता है उसका हिंदी में मीनिंग देते हैं। तो मैं वही याद कर रही हूँ क्योंकि पेपर में आता है मैचिंग में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे आता है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो गाइस, आप भी करिएगा अपने संस्कृत के पेपर के लिए वर्ड्स मीनिंग अपने संस्कृत के बुक से। तो फिर गाइस देखिए, देखते देखते मैंने लिख भी लिया, बस थोड़ा सा और बचा है। तो फिर गाइस उसके बाद मैंने ये संस्कृत में गिनती याद किया। मतलब ये भी आता है ये पेपर में और हमारे सिलेबस में भी है, तो आएगा ही पेपर में, तो वो याद कर रही हूँ। तो क्या आप लोग गाइस याद करते हो मतलब संस्कृत में टाइम? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो याद करती हूँ और पेपर में भी आता है, तो इसलिए करती हूँ क्योंकि अगले बार एक बार मैंने किया नहीं था तो पेपर में आया था, तो फिर मैं लिख भी नहीं पाई। तो इस बार मैं याद करके जाऊँगी अच्छे से। 2000 years later. सो पढ़ने के बाद गाइस मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और ये मिठाई खाया गाइस, और ये वाली मिठाई खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। तो आज हमारे घर पूजा हुआ था तो तभी तो ये पापा लाए थे, तो वही मैं खा रही हूँ। और फिर स्नैपचैट से मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचे क्योंकि आपको तो पता ही है कि स्नैपचैट का फ़िल्टर बहुत अच्छा होता है फ़ोटो खींचने के लिए। तो मैंने अपने संस्कृत का पेपर में पढ़ लिया, मतलब जो आ रहा था। तो मैंने कुछ तो 1-2 दिन पहले पढ़ा था, मतलब कुछ चैप्टर्स भी आ रहे थे और पत्र लेखन वो मैंने कुछ 2-3 दिन पहले पढ़ लिया था, उसे कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो संस्कृत जो वर्ड है उसका मीनिंग हिंदी में, तो वो मैंने आज पढ़ा जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, है ना। तो और मैंने वो भी पढ़ा था टाइम जो संस्कृत में आता है। तो गाइस, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूँ, भले ही आप चैप्टर्स नहीं पढ़ के जाओ, चैप्टर से कुछ आता भी नहीं है संस्कृत के पेपर में, आता है तो बस व्याकरण से आता है, जैसे कि समास और यही टाइम टेबल, है ना, और मीनिंग्स वर्ड के, तो यही सब आता है और पैसेज आता है। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप 10th क्लास में या फिर किसी भी क्लास में हो और आपके मतलब आप संस्कृत भी पढ़ते हो, आपके स्कूल में हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप व्याकरण सब कुछ करके जाओ जो आ रहा है, क्योंकि वही आता है संस्कृत के पेपर में। और गाइस, संस्कृत तो मुझे समझ में आता नहीं है, बट मैंने फिर भी पढ़ा। अब देखो, समझ में आए या ना आए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो मैंने इसलिए पढ़ा आज। तो अब मेरा कंप्लीट हो गया है संस्कृत का जो भी पेपर में आ रहा है। तो कल मेरा पेपर है, कल 3 तारीख है, तो आज मैंने पढ़ा है 2 तारीख तक कंप्लीट कर लिया सारा पढ़ के, बस। तो हो गया कंप्लीट मेरा सारा। और गाइस, तो फिर इस पढ़ने के बाद तो अभी 10 बज रहे हैं रात के, तो फिर ना मतलब अभी गर्मी है तो फिर मैं नहा के सोती हूँ। तो देखिए मेरा मतलब कपड़ा भी मतलब चेंज लग रहा होगा आपको, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास बहुत कपड़े का जो मैं
बार बार कपड़ा ही चेंज करती रहती हूँ। मतलब पहले तो मैंने कुछ और पहना था, वाइट टी शर्ट और नीचे प्लाजो, है ना। तो अभी मैंने कुछ और पहना है क्योंकि गाइस मैं तभी नहाई नहीं थी, तो अभी मैं नहा के आई हूँ तो इसलिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय गाइस।